अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद सम्राट चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलि पावनावतार भारत श्री सद्गुरु भगवान की श्री युवर चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा राम जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में आज तृतीय दिवस की कथा है। आप सुन रहे हैं भरद्वाज जी महाराज ने प्रश्न किया, राम कवन प्रभु पूछे मतोई,
वो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार का प्रश्न मैया पार्वती जी ने शंकर भगवान से किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। इस उत्तर के प्रसंग में कल आपने सुना शंकर जी महाराज का विवाह। अब शंकर जी महाराज विवाह के पश्चात मैया पार्वती का पानी ग्रहण हुआ और शंकर भगवान मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर पधारे। कैलाश में आए। देखिए ये समस्त जगत की एक शिक्षा है। शंकर भगवान का विवाह हुआ तो राम जी का भी विवाह हुआ। तो राम जी के विवाह में माता सुनैना जी किशोरी जी को शिक्षा दे रही है। गांठ बांध लेना। अगर किसी की लड़की विदा हो रही है विवाह के पश्चात तो उसकी मां उसको ये शिक्षा प्रदान करे। क्या शिक्षा दे रही है सुनैना जी? सुनैना जी कहते हैं बेटी सास ससुर गुरु सेवा करहूं। सास ससुर गुरु की सेवा करना और पति अनुसर हूं। पति की इच्छा जान करके सेवा करना। कहने पर अगर वो सेवा करती है तो वो निकृष्ट नारी है। पति की इच्छा जान जाए तो वो उत्तम नारी है। हमारे पति को इस समय क्या चाहिए, वो क्या मांग रहे हैं, उनकी कौन सी सेवा करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। ये कुशल गृहिणी का लक्षण है। तो माता सुनैना जी किशोरी जी को शिक्षा दे रही हैं सास ससुर गुरु सेवा करहूं पति अनुसर। अच्छा ये तो किशोरी जी दे रही है। और माता मैना जी क्या शिक्षा दे रही है पार्वती जी को? वो नहीं कहती सास ससुर गुरु सेवा करो। उनके न सास है न ससुर है, कोई तो है नहीं तो क्या शिक्षा देगी। भोलेनाथ तो दिगंबर जानी है। इसलिए मैना जी कहती है करहूं सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवन दूजा। शंकर भगवान की न माता है न पिता है न कोई है तो क्या शिक्षा देगी। इसलिए कहते हैं करहूं सदा शंकर पद पूजा। स्त्री के लिए पति के सिवा दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। शिक्षा है। हम संपूर्ण जगत के लिए ये शिक्षा है। अगर इसको मान ले, अगर गांठ में बांध ले तो सारा गवाही समाप्त हो जाएगा। आज जो हमारी बहनें, हमारी कन्याएं जो आत्महत्या कर रही हैं, क्यों? कोई फांसी लगा रही है, कोई जहर खा रही है, किसी को निष्कासित किया जा रहा है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सारा झमेला ही समाप्त हो जाएगा अगर ये शिक्षा मां अपनी कन्या को लेकर के विदा करे। पार्वती जी आई कैलाश में। बड़ा विचित्र है आंगन शंकर भगवान का। सब विरोधी हैं वहां, सब विरोधी हैं, एक के एक विरोधी हैं। एक का एक के साथ प्रतिकूलता है। अच्छा आप बताइए शंकर जी गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और शंकर जी के गले में क्या है? सांप। तो सांप चूहा को खाता है कि नहीं? लेकिन सांप चूहा को नहीं खा रहा है। कार्तिक जी का वाहन क्या है?
मयूर। और शंकर जी के गले में क्या है? सांप। तो मयूर सांप खाता है कि नहीं खाता है? लेकिन ये मयूर सांप नहीं खा रहा है। पार्वती जी का वाहन क्या है? सिंह। और शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। तो सिंह बैल को खाता है कि नहीं खाता है? लेकिन यहाँ नहीं खा रहा। सब जो प्रतिकूल हैं सब अनुकूल हो गए हैं। इसके बल पर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का ही प्रभाव है। नाम के प्रभाव से सब अनुकूल हो जाते हैं। प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है। करला सुधार रिपु करई निताई गोपद सिंधु यनल शीतलाई। ये सारे के सारे प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। आज कैलाश में आए गोस्वामी जी महाराज ने कितनी मर्यादित भाषा लिखी। पार्वती जी ने जाकर के देखा कैलाश में, कहा बाप रे बाप हम कहाँ आ गई। मन में उछल हुलास अदिति चलनी हम कैलाश। मन में उछल हुलास वहाँ शंकर जी की यजब राजधानी देखी। वहाँ शंकर जी की यजब राजधानी देखी। वहाँ शंकर जी की यजब राजधानी देखी।
गोस्वामी जी महाराज लिखते, आज बैठे सोह काम ऋतु कैसे, अधरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भलय अवसर जानी, अगई शंभु पहमात भवानी, जानी प्रिया यादरयति कीन्हा, वाम भाग यासन हरदीन्हा। आज तक जिसको सम्मुख में बैठाया था, आज शंकर भगवान ने बाएं में आसन दिया, आनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। आज पार्वती जी शंकर जी महाराज की अर्धांगिनी मन करके आई। देखिए तो क्या लिखती, बैठे सोह काम ऋतु कैसे, और अर्धांगिनी तो काम का स्वरूप ही है, इसलिए उसका नाम अर्धांगिनी है। काम जब भी उत्पन्न होता है तो बाएं भाग से होता है, कामना की उत्पत्ति बाएं अंग से होती है, इसलिए स्त्री का नाम एक नाम वामांगी भी है। वो वामांगी है, हमेशा वाम भाग में रहती है। क्रोध जब आता है तो सामने से आता है, लोभ जब आता है तो दाहिने से आता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, यदि काम आपको सतावे तो हमारी माता स्वरूप श्री किशोरी जी का स्मरण कर लेना। अगर क्रोध सतावे तो सामने से रघुनाथ जी का स्मरण कर लेना, और अगर लोभ सतावे तो दाहिने लखनलाल जी महाराज हैं, उनका स्मरण कर लेना, तो काम क्रोध लोभ तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतरु तुलसी तोर। गोस्वामी जी महाराज ने मानस के अंतिम में एक दोहा लिखा। हमारे महाराज जी कहा करते थे, ये अंतिम में एक दोहा लिखा। सब कुछ लिखने के बाद इधर तो लिखते हैं, ये भक्ति पूरक ग्रंथ है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुगलम, प्रेमामृतपूरम शुभम। ये भक्ति मूलक ग्रंथ है। और ये अंतिम दोहा क्या लिखा, कामिना रितियारि जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। इतनी निकृष्ट वस्तु से तुलना किया। भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति को इतनी निकृष्ट वस्तु से कामी ही नारी नहीं। जिस प्रकार कामी को स्त्री प्रिय लगती है स्त्री, ठीक उसी प्रकार आप हमको प्रिय लगे। इतना लिखने के बाद गोस्वामी जी ने सोचा, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने गलत कर दिया, ऐसा हमें नहीं लिखना चाहिए। काम तो उम्र के साथ समाप्त हो जाता है। हमारी आयु जो जो बढ़ती जाती है, काम समाप्त होता चला जाता है। किसी 80 वर्ष के बूढ़े को आप पूछें तो वो स्त्री को कहता है, चल चल अब थोड़ा दिखेगी ना, मन करे दूर रहो। क्यों? उसके अंदर वासना समाप्त हो गई है, काम समाप्त हो गया है। तो गोस्वामी जी ने सोचा, हम भी वृद्ध हो जाएंगे तो हमारी वासना तो समाप्त हो जाएगी, तो क्या राम जी हमसे दूर चले जाएंगे? ये प्रमाण अच्छा नहीं रहा। तो फिर दोबारा लिखा, लोभी प्रिय जिमि दाम। काम की तो समाप्ति है, लेकिन लोभ की समाप्ति नहीं है। लोभ कभी जाने वाला नहीं है। ज्यों-ज्यों बूढ़े होते चले जाते हैं, तो भगत जी कहे थे, मुँह तो बहुत कील है, अब पाछी सुनते तो
लोभ की समाप्ति नहीं है। हम जो जो वृद्ध होके चले जाते हैं तब कलाकंद रसमलाई खाने की इच्छा अधिक होती है। ये लोभ है, लोभ जाने वाला नहीं है। हमने एक बूढ़े को सुना कहते हुए खटिया पर था, तो उसकी लड़की आई देखने के लिए उसको, जो पिताजी अब जाने वाले हैं। तो जब जाने लगी लड़की, वो बेचारी कई दिन रहेगी, जब जाने लगी तो बुढ़वा कहता है, बेटी कुछ गए के जो इसने चाहिए सुधे। तो अंतिम श्वास गिन रहा है, फिर भी उसको लेने की इच्छा है, अभी भी वो इच्छा उसकी समाप्त नहीं हुई। लोभ इस शरीर से कभी जाने वाला नहीं है, इसलिए लोभ बड़ा है। वो स्वामी कहते लोभी प्रिय निदान, वो जाने वाला नहीं है, वो अंतिम श्वास तक रहेगा लोभ। ठीक भगवान रघुनाथ चंद्र जी महाराज अंतिम श्वास तक हमारे अंदर विराजमान रहे, यही हमारी कामना है। गोस्वामी जी महाराज कितने चतुर हैं। विवाह होकर के पार्वती जी आए और गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ही शंभु कैलाश ही आए तो सुरस निज निज लोक सिधाए, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। करहि विविध विधि भोग विलासा, सारी कथा लिख करके रख दी एक दिन में, एक लाइन में लिख लिया, तुरंत संभल गई। खाइए हमने गड़बड़ कर दिया, ऐसा हमको नहीं लिखना चाहिए। फिर तो स्वामी लिखते हैं, जगत मातु पितु भवानी, तेहि श्रृंगार किमि कहे बखानी। ये तो जगत माता पिता है, इसलिए इनका श्रृंगार वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान क्या कहते हैं, वहां भी अक्षय वट के नीचे ही कथा होती है, वहां भी वट वृक्ष है। और जहां गोस्वामी जी महाराज कथा कहते हैं तुलसी चौरा में, वहां भी वो वट वृक्ष है। कहने का तात्पर्य, चाहे वो राम बीज हो, चाहे हरिण बीज हो, चाहे बीज हो, अति छोटा है। मंत्र परम लघुजा सुबस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कह बस करि अंकुश। धर्म है हरिनाम, भगवत नाम। कृतेजध्याये विष्णु त्रेतायाम जगतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम करो तद हरि कीर्तना। ये चार युग का चार धर्म है। तो तपस्या कहाँ करनी चाहिए? सतयुग का धर्म। अरे छोड़ छाड़ वाले वो भी नहीं देखते पाकड़ का। अरे पाकड़ जो है ना पीपल के तरह ही होता है, उसका पत्ता भी पीपल जैसा ही होता है, लेकिन पीपल के पत्ते में जो उसका यज्ञ भाग होता है थोड़ा लंबा होता है, पाकड़ में थोड़ा छोटा होता है। तो ये पाकड़ का पेड़ त्रेता का प्रतीक है और द्वापर का धर्म है पूजा। तो पूजा कहाँ करनी चाहिए? या मछाह कर मानस पूजा, या मछाह अतः जी हरि भजन का नहीं दूजा। याम का पेड़ द्वापर का है, कली का पेड़ बदतर का हरि कथा प्रसंगा। सुना नागरिक बाघ, बाघंबर का आसन लगा हुआ है। आप एक बात सोचिए, ये सिंह है ना, अपने जीवन काल में एक बार स्त्री समागम करता है। बाघंबर भी निष्काम है। और बाएं भाग में पार्वती जी हैं, जिसका नाम ही बामांगी है।
सब काम के सहयोगी होने पर भी सब में अनुकूलता आ गई है, सब प्रतिकूलता समाप्त हो गई। क्यों? आमतौर से शंकर भगवान बैठे हुए हैं,